हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बजगुण विधि से ज्ञात कीजिए। हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c बराबर 0। दो चर वाला रैखिक समीकरण यह कहलाता है। यदि हम युग्म बनाएंगे तो युग्म बनेगा a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। यदि यहाँ से a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर हो c1/c2 के, तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं होती हैं और समपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति में केवल एक अद्वितीय हल होता है, केवल एक अद्वितीय हल होगा। यदि हमें प्रश्न को हल करने पर यह स्थिति प्राप्त होती है तो हमें बोला गया है अद्वितीय हल की स्थिति में वज्रगुणन विधि से x और y का मान अर्थात हल ज्ञात कीजिए। तीसरी स्थिति होती है a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, बट बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं समांतर होती हैं और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं मिलती हैं, तो अर्थात कोई हल नहीं होगा। तो चलिए हमें दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की हम बात करते हैं और बोला गया है वज्रगुणन विधि। तो सबसे पहले हम वज्रगुणन विधि भी देख लेते हैं। वज्रगुणन विधि क्या होती है? वज्रगुणन विधि के अंदर जब हम x की बात करते हैं तो x वाले पद के लिए x का मान ज्ञात करने के लिए y और c के पद को हम वज्रगुणा से हल करेंगे। जब हम y वाले पद को लेंगे तो x और c अर्थात अचर पद को लेकर वज्रगुणा करेंगे, और जब हम अचर पद की बात करेंगे तो a और b अर्थात x और y के पद को लेकर के हम हल करेंगे। तो हमारा एक सूत्र के रूप में बन जाता है, जिसे हम लिख भी लेते हैं, जिसे हम बाद में गणना करने के लिए हमें आसानी रहेगी। x बराबर होता है b1c2 - b2c1, y बराबर होता है a2c1 - a1c2, और अचर पद होता है 1/a1b2 - a2b1, a1b2 - a2b1। यहाँ a b c तो हमें पता ही है, x y और अचर पद है, x का गुणांक y का गुणांक एवं अचर पद। चलिए हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को लिख करके हल करते हैं। पहला दिया गया है x - 3y - 7 बराबर 0, दूसरा है 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो हमें पहला समीकरण दिया गया है x - 3y - 7 बराबर 0, दूसरा दिया गया 3x - 3y - 15 बराबर 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इनकी तुलना हम करते हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, दूसरे की तुलना करते हैं a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। तो हम देखेंगे कि हमें a1 बराबर प्राप्त हो जाएगा 1, a2 बराबर प्राप्त हो जाएगा 3, इधर से b1 बराबर प्राप्त होगा -3, b2 बराबर भी क्या प्राप्त होगा -3, c1 बराबर -7 और c2 बराबर -15। तो हम पहले निकालते हैं a1/a2। तो a1/a2 का मान प्राप्त हो जाएगा 1/3, b1/b2 का मान प्राप्त हो जाएगा -3/-3, अर्थात 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस चल जाएगा, तो b1/b2 का मान क्या प्राप्त हुआ 1। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो हमें पता है a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, उनका केवल एक अद्वितीय हल होगा। और यहाँ अद्वितीय हल की स्थिति प्राप्त हो रही है तो हम इसे वज्रगुणन विधि से हल भी करेंगे। तो देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति में केवल
एक अद्वितीय हल होगा। वह हल क्या होगा, उसे ज्ञात करने के लिए हम वज्रगुणन विधि का प्रयोग करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, वज्रगुणन विधि से हल करने पर हमें a1 a2 b1 b2 का मान पता ही है। a1 a2 b1 b2 का मान यहाँ से देखिए, a1 बराबर है 1, a2 बराबर है 3, b1 बराबर माइनस का 3, b2 बराबर माइनस का 3, c1 बराबर माइनस का 7, c2 बराबर माइनस का 15। तो हम लिख लेते हैं यहाँ से, a1 बराबर है आपका 1, a2 बराबर है 3, b1 बराबर माइनस का 3, b2 बराबर माइनस का 3, c1 बराबर माइनस का 7 और c2 बराबर माइनस का 15। हम हल करेंगे वज्रगुणन विधि से, तो हमें पता है x बटे होता है b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। इसी प्रकार y का मान निकालने के लिए x और अचर पद के गुणांकों का यूज करेंगे। तो x का मान है a1, यहाँ से हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2। इसी प्रकार अचर पद को लेंगे तो x और y के गुणांक a और b का प्रयोग करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से मान रख देते हैं, तो मान रखने पे आ जाएगा x बराबर b1 c2 अर्थात माइनस का 3 गुना माइनस का 15, तो माइनस का 3 माइनस का 15 माइनस b2 c1 माइनस का 3 गुना माइनस का 7। इसी प्रकार से y का मान ज्ञात करने के लिए लिख लेते हैं, a2 c1 3 गुना माइनस का 7, 3 गुना माइनस का 7 माइनस a1 c2 1 गुना माइनस का 15, 1 गुना माइनस का 15, a1 b2 हो जाएगा 1 गुना माइनस का 3 माइनस a2 b1 हो जाएगा 3 गुना माइनस का 3। आगे हल करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 15 गुना 3 45 माइनस माइनस प्लस, 7 गुना 3 21 माइनस माइनस प्लस, तो 45 माइनस 21। इसी प्रकार y बराबर हो जाएगा माइनस का 7 गुना 3 माइनस का 21 माइनस 15 गुना 1 प्लस का 15, 1 बटे 1 गुना माइनस का 3 माइनस का 3, 3 गुना माइनस का 3 माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 9। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x बटे 45 माइनस 21 करने पे आएगा 24, y बटे माइनस 21 प्लस 15 करने पे आएगा माइनस का 6 और 1 बटे 9 माइनस 3 करने पे आएगा 6। प्रथम पद और अंतिम पद को लेके x का मान ज्ञात करेंगे, द्वितीय पद और अंतिम पद को लेके y का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से x बटे 24 बराबर y बटे माइनस का 6 बराबर 1 बटे 6 हमें प्राप्त हुआ है। तो पहले x बटे 24 और 1 बटे 6 को ले लेते हैं, तो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6 करते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 24 बटे 6, तो यहाँ से x बराबर प्राप्त हो जाएगा 4। इसी प्रकार से अंतिम दो पदों को ले लेते हैं, y बटे माइनस 6 बराबर हो जाएगा 1 बटे 6, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 6 बटे 6, तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1। तो x बराबर 4 और y बराबर माइनस का 1 इस रैखिक समीकरण युग्म के क्या होंगे, अद्वितीय हल। तो हम लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के वज्रगुणन विधि से हल करने पर अद्वितीय हल x बराबर 4 व y बराबर माइनस 1 प्राप्त होते हैं। यही हमारे समीकरण का हल होगा और प्रश्न का उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।